तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे दिख रहा है कुआं एंड आई थिंक यहाँ पर गोपियाँ स्नान करती होंगी। तो गाइस मुझे ना सबसे अच्छी जो चीज़ लगी भाई, हर कोई एक दूसरे को राधे राधे कह रहा है। अगर पीछे से ऑटो आ रहा है उनको साइड चाहिए, वो भी राधे राधे बोल रहे हैं, तो हम भी राधे राधे। हे गाइस वेलकम बैक टू रितन सोनी ब्लॉग्स एंड स्वागत है आपका कृष्ण जन्मभूमि से। अभी हमें गाइस मथुरा एंड हम निकल रहे हैं अभी गाइस वृंदावन के लिए। तो यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे देन वे टू वृंदावन। तो आई थिंक 30 रुपये किराया पड़ेगा ऑटो से। एंड हमने जो कमरा लिया था गाइस डोर मैटर लिया था सिंगल बेड वाला। एंड फिलहाल यहाँ पर अभी सब चीज़ खाली हो चुका है क्योंकि लोग गाइस सुबह सुबह दर्शन करने चले जाते हैं एंड हमको कितने काम रहते हैं। इसने मिनी ब्लॉग एडिट किया, मैंने ब्लॉग एडिट किया, फिर हमने कुछ रील्स शूट करी एंड अभी जा रहे हैं। एंड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ गाइस, अगर आप जैसे वृंदावन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो मंदिर जो होते हैं वो 7:30 बजे से दिन के 1 बजे तक खुले रहते हैं। देन 1 से 4 तक मंदिर बंद रहते हैं। देन 4 से 8 बजे तक मंदिर फिर से खुलते हैं। तो अभी जब तक हम जाएंगे मंदिर सब बंद रहेंगे, बट हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंड शाम को होते होते फिर हम कुछ मंदिर के दर्शन करके देन फिर से यहीं आएंगे। एंड हमारा 2-3 दिन का ट्रिप होने वाला है। अगर आप एक ही दिन के लिए आ रहे हो तो आपको एक ही दिन में सब चीज़ घूमना पड़ेगा, बट हम आराम से घूमेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा हपड़ तपड़ नहीं करी है। एंड रोज़ ब्लॉग्स भी निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने होटल से बाहर एंड सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस हम खा रहे हैं मथुरा के फेमस कचौड़ी और समोसे। हम लोग खा पी के निकल चुके हैं यहाँ से। ओके गाइस हम बैठ चुके हैं ऑटो पे एंड यहाँ से हम निकलने सीधे वृंदावन के लिए। तो यहाँ से वृंदावन होने वाला है गाइस 14 से 15 किलोमीटर। एंड सोनू बैठी है पीछे। हेलो सोनू, कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिलहाल यहाँ से सीधे निकल रहे हैं गाइस हम वृंदावन के लिए। तो बोलो राधे राधे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन एंड यहाँ आके हम टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले टेस्टी लस्सी, क्योंकि गला सूख चुका है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। एंड सुबह ही न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, कल सोनू एक औरत की डेथ हो गई है। तो गाइस कल बरसाने की लड्डू मार होली थी एंड 17 लोग इंजर्ड हो गए, एक औरत की डेथ हो गई, मुंबई से आई थी। तो इतना ज़्यादा ह्यूज क्राउड है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो भाई मत लेके आना इस समय, होली के टाइम पे तो खास कर। तो गाइस अभी बज रहा है 2:03 एंड भाई हम लोग पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर के जस्ट बाहर से। एंड 4 बजे गेट खुलेगा। जिस मंदिर को हम रील्स और वीडियोज़ में देखते थे आज फाइनली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सोनू हाउ इज एक्सपीरियंस? तो वैसे प्रेम मंदिर के बाहर से यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं भाई 4 बजने का दर्शन करने का। एंड अभी से भीड़ हो चुकी है। एक यहाँ पर भीड़ है, उधर की तरफ भी भीड़ हो रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पानी खत्म हो गया हमारा, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सामने वहाँ पानी मिल रहा है फ्री का, तो वहाँ से पानी भर के ले आते हैं। तो वैसे मंदिर के कपाट तो भी बंद हैं, तो हम आ गए थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो सोनू को खरीदनी है गोपी की ड्रेस, अगर सस्ती मिलेगी तो सोनू ले लेगी। गोपी की ड्रेस नहीं, तो गोपी ड्रेस बोलते हैं। अच्छा गोपी ड्रेस, हाँ जो भी ड्रेस है भाई। आंटी जी ने बताया हमें कि इस्कॉन टेम्पल के बाहर से गोपी ड्रेस मिल जाएंगी। थैंक यू आंटी जी। तो वैसे यहाँ पर हमें दिख चुकी है गोपी ड्रेस वाली शॉप। भाई यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के हैं और रेट भी सब में अलग अलग है। देखो 50 वाली है, ये 400 वाली है और इधर 100 की चुन्नी वगैरह भी है और ये 650 की पूरी सेट है। आप लोग भी गाइस गोपी ड्रेस लेना चाहते हो तो जो इस्कॉन टेम्पल को रोड जाती है ना, तो उसी के बगल में आपको यहाँ पर शॉप दिख जाएंगी जहाँ पर गोपी ड्रेस मिलती है बहुत सारी, वो भी अलग अलग वैराइटीज़ में। तो गाइस सोनू ने 1 घंटा वेस्ट करने के बाद गोपी ड्रेस में भाई इसने दुकान वालों के मतलब आधी भीड़ तो इसने खुद ही कर रखी थी। इतने सारे कपड़े देख लिए और लास्ट में कुछ भी नहीं लेके आई। अगर ऐसे ग्राहक आपके यहाँ आते तो ना भगा दिया करो बाहर से ही। ये देख रहे हो इसे? अभी हम जा रहे हैं गाइस निधिवन की तरफ एंड आपको बताता हूँ पैदल हम क्यों जा रहे हैं। तो गाइस हम सोच रहे थे कि ऑटो में जाने की हर जगह 10-20 रुपये किराए में, बट यहाँ तो ऑटो वाले भाई मुंह फाड़ के बोल रहे हैं बिल्कुल। हमने सोचा भाई पैर हमारे काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना पैदल ही चल देते हैं। और हम घूमने के लिए आ रखे हैं यार, बैठने के लिए थोड़ा आ रखे हैं, तो घूमने चलते हैं, ऐसे चल लेंगे। तो गाइस ये इस्कॉन का गेट एंड ये भी 4:30 बजे से खुलेगा और इस्कॉन के बाहर से भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। हर मंदिर में भीड़ है सोनू, और लोग को देख रहे हो कितने कितने घंटे से बैठे हैं। तो गाइस वृंदावन की हर गलियों में जाम मिलेगा आपको। भाई पूरा रास्ता जाम कर दिया, यहाँ पर पैदल चलने की तक जगह नहीं है। तो गाइस मुझे ना सबसे अच्छी जो चीज़ लगी भाई, हर कोई एक दूसरे को राधे राधे कह रहा है। अगर पीछे से ऑटो आ रहा है उनको साइड चाहिए, वो भी राधे राधे बोल रहे हैं, तो हम भी राधे राधे। तो गाइस निधिवन जाते समय हमें यहाँ पर दिखा शाहजी मंदिर, बट ये भी अभी क्लोज है, तो सबसे पहले हम निधिवन ही जाएंगे। दिन के टाइम पे आने में यहाँ सब बंद मिल रहा है, बट आप लोग बस घूम ही सकते हो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं निधिवन एंड सबसे पहले भाई अपने शूज वगैरह चप्पल वगैरह जो भी पहनिए सब रख देते हैं, क्योंकि चोरी होने का बहुत डर है यहाँ पर। तो गाइस हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे दिख रहा है कुआं एंड आई थिंक यहाँ पर गोपियाँ स्नान करती होंगी। एंड चारों तरफ यहाँ बंदर बहुत दिखेंगे, तो अपना फोन पर्स और भाई सनग्लासेस संभाल के रखें। जो पेड़ वगैरह है ना, ये हमारी गोपियाँ हैं, ठीक है। अभी बोला जाता है कि रात को एक गोपियाँ बन जाती हैं और हमारे श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। और यहाँ पे ना तो कोई देख पाता है रात को, और जो देख भी लेता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, बोला जाता है। जो हम बोलते हैं ना कि गोपियाँ हो गया, हमारे श्री कृष्ण भगवान हो गए, वो रास लीला करते थे,
तो सतयुग के टाइम पे जो हमारी गोपियाँ थी वो एक संत भगवान होते थे, हमारे संत वगैरह। तो उनके मन से इच्छा होती थी कि वो हमारे विष्णु भगवान के साथ बातचीत करें। तो उस टाइम पे तो पूरी हो नहीं पाई। तो उन्होंने जब द्वापर युग में जब हमारे श्री कृष्ण जन्म लिया हमारे, तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पे वो गोपियाँ बन के उन्होंने जन्म लिया पृथ्वी पे। फिर उन्होंने अपनी मन की इच्छा पूरी करी और वो रोज रात को आके लोगों की नज़र से बच के श्री कृष्ण के साथ रासलीला करी। तो थैंक यू सोनू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू बच्चों। तो जो ये पेड़ दिख रहे हैं यही गोपियाँ हैं, ऐसा सोनू का कहना है। एंड ये बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, ये यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी भी रात को आवाज़ आती है रासलीला। अंदर मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड किया। तो गाइस सब लोग यहाँ पर पत्थर से ऐसे मकान टाइप के बना रहे थे। तो हमने पूछा तो बता रहे थे कि अगर किसी का मकान बनने वाला होता है, बनाने की सोच रहे हैं, तो इससे वो चीज़ जल्दी हो जाती है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारे घर हो बढ़िया सा, तो सोनू यहाँ पर बना रही है वो चीज़। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं निधि वन के दर्शन करके बाहर। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। एंड भाई यहाँ तो खतरनाक लूट मचा रखी है। जैसे हमने 200 बोले तो तब 400 बोल रहे हैं, तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आ जाओ 200 में ही आ जाओ, दूर से आवाज़ लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी जाता है तुम्हारा भाई, एक बार जो डील हो गई हो गई। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। टोटल कितने घाट हुए? 12 घाट हैं यहाँ पे भाई। तो गाइस ये है यमुना नदी बेसिकली, एंड इसी में ही 12 घाट हैं। तो हम करने वाले इस घाट में बोटिंग, तो जल्दी से चलते हैं। आ जाओ सोनू। तो गाइस यहाँ पर मैं और सोनू बैठ चुके हैं एंड हम कर रहे हैं मस्त तरीके से बोटिंग। एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं गाइस प्रेम मंदिर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। हम लोग हमेशा उसे रील्स एंड वीडियोस में देखते थे, बट फाइनली आज हम लोग प्रेम मंदिर के दर्शन करके आएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके थे केसी घाट से। एंड क्या मस्त वीडियो शूट हुई है। एंड वहाँ एक अंकल थे, कोई आई थिंक फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने मेरी और सोनू की अलग से फोटो शूट करी है। कैसा लगा सोनू? अब पता नहीं कहाँ कहाँ छाएंगे हम। और भाई जिनके साथ हम वोटिंग कर रहे हैं भाई, उनके बारे में बताना, मतलब खतरनाक इंसान है बहुत। भैया क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। भैया का नाम गणेश है। और भैया इतने अच्छे गाइड हैं भाई, यहाँ लूट मचा रही है। वैसे सही बताऊँ तो नाव वालों ने, बट भैया हमें मिल गए रैंडम। हमारी किस्मत अच्छी थी, बहुत कम रेट में यहाँ पर वोटिंग कराई। एंड साथ में भैया पूछ भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ फोटो खिंचानी है। अभी हम केसी घाट की तरफ गए थे, वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है भाई A1, तो भैया ने कहा वहाँ जाके आप फोटो शूट कर सकते हो। तो हमने उधर भी जाके फोटो शूट करा है। तो गाइस अगर आप लोग भी मथुरा वृंदावन आने की सोच रहे हो एंड पक्का वोटिंग करोगे, तो ये लोकेशन और भैया का नाम नंबर सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो भैया ये जगह कौन सी है? तो गाइस ये विधितला घाट पे लोकेशन है। तो भैया अपना नंबर बताएंगे। 73 80 18 53। तो जो भैया ने आपको नंबर बताया, आप उसको कॉल कर लेने एक बार भैया को। टोटल भैया ने बताया 12 घाट है। तो भैया पूरे 12 घाट आपको टाइम लेके पूरा घुमा देंगे। एंड क्या मस्त बंदे हैं यार, पहली बार मिल रहा हूँ ऐसे बंदों से। अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। सो गाइस हम आ चुके थे वोटिंग करके। एंड भैया के साथ वोटिंग करके इतना अच्छा लगा तो मैं भैया को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ बाय बाय भैया। तो भैया बोल रहे हैं यहाँ बाय बाय नहीं चलती है, यहाँ चलती है राधे राधे। तो आप भी बोलो गाइस राधे राधे। राधे 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 जय श्री राधे। तो गाइस प्रेम मंदिर के अंदर तो बैग वगैरह अलाउ है ही नहीं, एंड ट्राइपॉड खासकर, तो हम लोग यहीं पे रख रहे हैं। जस्ट प्रेम मंदिर के क्रॉस करके यहाँ पर एक बैग स्टैंड है, तो सारा सामान हम यहीं पे रख देंगे। हमें टोकन मिल जाएगा, तो हमारा सामान भी सेफ है। भाई हम लोग देखो यहाँ ऊपर खड़े होकर यहाँ पर से वीडियो बना रहे हैं, और क्या खतरनाक भीड़ दिख रही है अंदर। गाइस इतनी खतरनाक भीड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है भाई, 1 किलोमीटर तक। आपने दोस्त का वीडियो कर दिया है क्योंकि इसको दर्शन कर रहे हैं प्रेम मंदिर के। पहली एंट्री मिल चुकी है एंड हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर के जस्ट नजदीक। यहाँ पर हम लोग दर्शन करके आते हैं जल्दी से। दर्शन होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो विश्वास नहीं हो रहा, अभी तक देखती थी इसको इंस्टा रील में, ठीक है, और अब इसको अपने आंखों के सामने देख रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। एंड भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी करें। तो गाइस अब हम दिखा रहे हैं आपको म्यूजिकल एंड डिजिटल फाउंटेन। आपको दिखाएंगे प्रेम मंदिर की बदलती हुई लाइटें जो कि चेंज हो रही है हर मोमेंट पे, तो ध्यान दीजिए उस पर।
तो गाइस प्रेम मंदिर में देखने लायक और दिखाने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसको हम फिर से कल एक्सप्लोर करने आएंगे एंड आप लोगों को बता देंगे कैसे कैसे आप अंदर घूम सकते हो। बहुत बड़ा है प्रेम मंदिर एंड अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है ये चीज़ अभी। सो गाइस फाइनली इतनी भीड़ से हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ को। तो सबसे पहले हमें पकड़ना पड़ेगा ऑटो, देन कल हमें फिर से आना गाइस वृंदावन। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मथुरा एंड यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधे अपने डोरमेट्री स्टे में। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब वेट है हमें कि हम जल्दी जल्दी सुबह मंदिर जाएं, प्रेम मंदिर, वो भी जिसके हमें जाना है इस्कॉन मंदिर, और बहुत सारी जगह अभी भी हमें एक्सप्लोर करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ।